ओके, डन बेटा? Yes. यस, ओके, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज image formation. Image formation by plane mirror. Image formation by plane mirror. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इमेज क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं. दैट व्हाट इज एन इमेज. ठीक है, इमेज का मतलब ये होता है बेटा, आफ्टर द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन द रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज और appears to diverge at a point, and that point gives the image of the object. अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है, then the image will be point object due to the plane mirror, and if object is extended, then the image will be extended like the same as object. Okay, so first of all we have to know about the image. Image. So first, what is image? Image means to say an optical image. An optical image is a point where the rays of light converge actually or appears to diverge. देखो रेज ऑफ लाइट क्या होगी बेटा, या तो एक्चुअली कन्वर्ज होनी चाहिए. कन्वर्ज का मतलब क्या होगा, दे ट्राई टू मीट एट अ पॉइंट और दे इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, और appears to diverge from spreading from a single point. like टॉर्च से देखा बेटा, टॉर्च की लाइट जो होती है वैसे स्प्रेड होती है ना, यस और नो, हाँ सर. है ना. तो लाइक हमारे पास या तो रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में कन्वर्ज होनी चाहिए या फिर स्प्रेड आउट होनी चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगी बेटा, इमेज फॉर्म होगी. ठीक है, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस. there are two types of images. First one is real image, and second one is virtual image. virtual image. अब देखो बेटा दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके हम स्टडी करते हैं. देखिए, तो फर्स्ट हमारे पास में क्या होगा बेटा, कि देखो रियल इमेज का मतलब क्या होगा कि जब कभी रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में कन्वर्ज होती है. इन रियलिटी जब रेज ऑफ लाइट जैसे मीट करेंगी, मिलती हुई दिखाई देगी, तो हमारे पास कौन सी इमेज फॉर्म होगी बेटा, रियल इमेज फॉर्म होगी. और वर्चुअल इमेज का मीनिंग क्या होगा कि रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में कभी भी मीट नहीं करेगी, वो हमेशा इमेजिनरी रहेगी, बैकग्राउंड में रहेगी, और उसको हम कभी भी स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, कास्ट नहीं कर सकते. स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर पाएंगे. तो वो कैसी होगी बेटा, वर्चुअल इमेज होगी. तो रियल इमेज का मतलब क्या होगा बेटा, when the rays of light सर आप इमेज का डेफिनेशन दिखा सकते हैं. बेटा मैं लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी. चलिए यहाँ पे लिख लीजिए. when the rays of light converge actually after the reflection or refraction. After the reflection or refraction, then image form is called real image. Real
image. Okay. Now, what happened? The real image means to say when the rays of light. रेज ऑफ लाइट मतलब क्या होगा बेटा? कौन सी रेज होनी चाहिए बेटा? रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज, डायरेक्ट रेज नहीं होनी चाहिए, है ना? जैसे मान लो मुझ पर अभी रेज फॉल हो रही है बेटा, तो क्या मेरी इमेज आप देख रहे हो या मुझे देख रहे हो ऑब्जेक्ट को? बताइए। सर आपकी image। मुझे देख रहे हो कि इमेज को देख रहे हो? हाँ बेटा। सर आपकी इमेज को। बेटा अभी दूर देख रहे हो ना, अभी जैसे मान लो आप मेरे सामने खड़े होते हो, मुझ पे लाइट फॉल हो रही होती तो आप मुझे देख रहे हो कि इमेज को देख रहे होते? बताइए। सर आपको ऑब्जेक्ट देख को। तो मुझे देख रहे होते तो इसका सर मतलब रेज ऑफ लाइट मुझसे टकरा करके आपके ऊपर आ रही है, तो मतलब मुझे आप देख रहे हो तो मैं तो ऑब्जेक्ट हो गया ना बेटा। बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी, वो पहले मिरर से टकराएंगी, देन मिरर से टकराने के बाद में आपके पास में जो रेज आएंगी, ठीक है? तो रेज मस्ट बी आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो हमारे पास में कौन सी रे होनी चाहिए बेटा? देयर शुड बी रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे। अगर एक्चुअल में कन्वर्ज होती है एक ही पॉइंट पर, ऐसे कन्वर्ज होती है, मीट करती है, तो कौन सी इमेज फॉर्म होगी बेटा? रियल इमेज फॉर्म होगी। यस और नो? यस। यस। एंड द नेक्स्ट वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब कभी भी रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं होगी। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं बेटा? व्हेन द रेज ऑफ लाइट, the rays of light do not converge, actually at a point, but appears to diverge, appears to diverge we can't see anything on screen. Sir, actually, okay, but appears to diverge after the reflection or refraction, then the image formed is called virtual image. वर्चुअल इमेज मीन्स टू से, देखो बेटा क्या होगा? अपीयर्स टू डाइवर्ज मतलब कोई भी एक पॉइंट हमारे पास इस तरह से होगा, और रेज ऑफ लाइट जो होंगी बेटा वो क्या होंगी? अपीयर्स टू डाइवर्ज मतलब इस तरह से, ओके? ये जो रेज ऑफ लाइट होंगी अपीयर्स टू डाइवर्ज मतलब वहां से स्प्रेड आउट होती हुई दिखाई देंगी बेटा। तो डॉट की फॉर्म में 1 सेकेंड, ओके? तो ये हमारे पास कौन सी रे होगी बेटा? रिफ्लेक्टेड और refracted. Means to say that it is compulsory that the rays of light must be reflected or refracted, and after the reflection or after the refraction the rays of light converge actually and or appears to diverge, then the image will be formed, and the real image can be obtained on the screen. Yes or no beta? Yes, here we can say it can be, it can be obtained on the screen, but virtual image, it cannot be obtained on the screen.
ओके बेटा, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल मूव ऑन. Okay, let's start the next topic, which is image formation. Image formation rule. Okay, for the image formation of any object, we have to follow certain rules. And first rule is that we we always require minimum 2 rays of light, 2 rays of light to form an image. यस और नो बेटा, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर इमेज फॉर्म करनी है बेटा, तो किसी भी पॉइंट की इमेज फॉर्म करनी है तो मिनिमम 2 rays of light हमें रिक्वायर्ड होगी. एंड द second rule says that we always follow the laws of reflection, the laws of reflection. Yes or no बेटा? डन बेटा. ओके, चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए. ओके ओके, नाउ see the image formation. तो फर्स्ट हम किसके लिए बनाएंगे बेटा? फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट. ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट वी टेक अ प्लेन मिरर. First we take a plane mirror. First we take a plane mirror. First we take a plane mirror, and this is the plane mirror. And इस प्लेन मिरर को हम क्या नाम दे देते हैं बेटा? A and B हम नाम. Okay, this is the mirror A. Okay, and a point object O is placed in front of the mirror, and we have to form the image of this point object. Okay, now follow the rules and form the image of the point. Done beta? And done. Next is, first we always require minimum 2 rays of light. Yes, and first ray we always take a ray of light which falls normally on the mirror. So first we take a ray of light which falls on the mirror perpendicularly. Yes or no beta? And the ray of light which falls normally on the mirror will retrace its path. Yes, means to say, when we increase the rays of light in backward direction, which is shown as the dotted form. Done. And the second ray of light, which we can take at any angle of incidence. So here we are taking the ray of light like this, which makes an angle of incidence, with the normal,
and this angle and the reflected ray will be like this. Yes or no, beta? So this will be the angle of incidence and this will be the angle of reflection. Yes. अब इसको बेटा नहीं हम रिप्रेजेंट कर देते हैं. सपोज दिस पॉइंट इज x, ओके, एंड दिस पॉइंट इज y एंड दिस पॉइंट इज z. ओके, अब देखिए सिंपल हमारे पास में क्या होगा बेटा, टू फॉर्म एन इमेज देयर मस्ट बी two rays of light. It may be reflected ray or it may be refracted ray must converge actually or appears to diverge. अब मुझे बताइए बेटा, यहाँ से देखो दो रेज की हम बात करें तो एक रे तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड ये होगी बेटा, देखो यस और नो, और एक रिफ्लेक्टेड रे ये होगी बेटा ऐसे. तो मुझे एक बात बताओ बेटा, एक रे ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे जा रही है, तो ये दोनों रेज कभी आपस में कन्वर्ज हो पाएंगी क्या, बताओ मुझे कभी? No, sir. No, नहीं, sir. कन्वर्ज नहीं हो पाएगी. तो इसका मतलब हम इनको क्या करना पड़ेगा बेटा, बैकवर्ड में एक्सटेंड करना होगा. यस और नो? तो जब Sir, हमने it will converge in backward. हाँ कन्वर्ज, of the mirror. नॉट कन्वर्ज. देखो यहाँ पर क्या होगा, रेज ऑफ लाइट यहाँ पे चली गई, देखो ये वाली है ना, ये वाली रे ऑफ लाइट ऐसे चली गई. ओके, तो यहाँ पर रेज ऑफ लाइट जो है बेटा, फर्स्ट रे ऑफ लाइट ओ एक्स से, देखो एक्स ओ चली गई रिफ्लेक्टेड रे, एंड द सेकंड रिफ्लेक्टेड रे इज वाई जेड. यस और नो? सेकंड रिफ्लेक्टेड रे इज वाई जेड. यस. तो जब हम इसको बैकवर्ड में एक्सटेंड करेंगे Yes, बेटा, sir. तो देखो जब इसको बैकवर्ड में एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा कुछ होगा, देखो यस और नो बेटा? Yes. एंड जब हम इसमें एरो मार्क करेंगे, देखो यहाँ पर एरो जो है, एरो की डायरेक्शन बेटा ये है, तो इसका मतलब रे यहाँ से आ रही होगी पीछे से बैकवर्ड से. यस. एंड यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसे जाएगी, तो इसका मतलब ये भी रे यहाँ से आ रही होगी बेटा ऐसे. तो इसका मतलब इस पॉइंट से ये रे, दोनों रेज ऑफ लाइट क्या हो रही है बेटा, अपीयर्स टू डाइवर्ज हो रही है ना, Converge. अपीयर्स टू डाइवर्ज. देखो एक पॉइंट से ऐसे जा रही है ना, देखो दोनों ऐसे जा रही है, इसका मतलब डाइवर्ज हो रही है ऐसे, देखो स्प्रेड हो रही है ना. Yes, sir. यस और नो? समझे कि नहीं समझे, बताओ बेटा. Yes. याश्री समझ में आया बेटा? हाँ सर, समझा. समझे ना. चलिए हाँ, तो देखो यहाँ पर ये जो जहाँ पर दोनों रेज एक्चुअल में अपीयर्स टू डाइवर्ज होगी, तो उस वहां पे क्या फॉर्म होगा बेटा, वहां पर इमेज फॉर्म होगी. यस और नो? Virtual image. वर्चुअल इमेज होगी. वेरी गुड. अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज हम करने वाले हैं, ठीक है, उसको ध्यान से देखिए आप, है ना. यहाँ पर देखो हम दो ट्राइंगल लेते हैं बेटा, है ना. फर्स्ट ट्राइंगल हमारे पास में देखो क्या होगा, इन ट्राइंगल ओ एक्स वाई. देखो ये वाला है ना, ओ एक्स एंड वाई, एंड ट्राइंगल आई एक्स वाई. यस और नो? Yes, sir. यस बेटा. अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि बेटा ये देखो ये नॉर्मल हमारे पास है, तो ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है बेटा, देखो है ना. ऐसे कोई भी दो पैरेलल लाइंस होती है जो ऐसे कट करती हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बेटा, Sir. Yes, sir. है ना. ये Yes. दोनों एंगल इक्वल होंगे बेटा. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, एंगल ओ सॉरी एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू एंगल आई. यस और नो बेटा? एंड अब देखो बेटा यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, देखो यहाँ पर है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये वाला एंगल भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, देखो अल्टरनेट एंगल है ना बेटा, देखो Yes, sir. सॉरी ये वर्टिकली अपोजिट है, वो पहले वाला अल्टरनेट एंगल था, सॉरी, है ना, हाँ सर. है ना. हाँ, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे बेटा. तो यहाँ पर देखो ये वाला एंगल
आई आर होगा, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ एंगल एक्स आई वाई, ध्यान से देखना बेटा, एंगल एक्स आई वाई जो होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, देखो है ना। देखो यहाँ से एक रे ऐसे निकली और ये वाली रे ऐसे जा रही है बेटा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। यस बेटा, Sir, so हाँ angle सर। of reflection and refraction are equal. हाँ समझे ना, बताइए। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया बेटा। उसके बाद में एंगल, अगर मैं बात करूं, एंगल ओ एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल आई एक्स वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो यहाँ से ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है बेटा, नॉर्मली फॉलो हो रही है तो, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। यस और नो। एंड एक्स वाई Yes. इज अ कॉमन ब्रांच। यस और नो। एक्स वाई कॉमन है बेटा, ये लेंथ देखो, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, हाँ सो सर। सो द triangle OXY will be congruent to triangle IXY. Yes or no? यस Yes or सर। yes. देखो अब कोई भी दो अगर Yes. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं बेटा, तो उनकी जो साइड्स होती हैं, एडजेसेंट साइड्स होती है, वो कैसी होती है बेटा, इक्वल होती है कि नहीं होती है, होती है बेटा। हाँ सर, तो इक्वल होती है। तो यहाँ से देखो ये वाली साइड जो होगी वो इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी, बताओ मुझे। Yes, sir. यस। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से बेटा, देखो क्या होगा, ओ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई। यस और नो। Sir, your voice is not audible. हाँ सर, सर आप सर ओ, देखो यहाँ पर ये ओ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई होगा बेटा, इतना समझ में आया। So your voice is cracking. Your voice is cracking. 1 सेकेंड। ओके नाउ Yes, sir. यहाँ से क्या होगा, देखो ओ एक्स क्या है बेटा, ओ एक्स इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। यस और नो। ओ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ओ एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम Plane mirror. mirror, and xi is the distance of image from the mirror. Yes or no beta, understood? Yes or no? Yes, sir. Yes. अब देखो यहाँ से बेटा क्या बोल सकता हूँ मैं, देखो since we can say, I have one doubt. हाँ बोलो बेटा। सर वो जो ऑब्जेक्ट है वहां से हाउ द टू रेज गॉट मतलब दो रेज कैसे निकले? बेटा हमने कोई भी आप ले सकते हो, फर्स्ट रूल मैंने लिखवाया था, देखो यहाँ पर फर्स्ट रूल हमारे पास में क्या है, that we always require minimum 2 rays of light to form an image. Yes, you can take any 2 rays to form an image. Okay. Okay. तो देखो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं बेटा, कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर हमारे पास में क्या है बेटा, इक्वल है दोनों। तो मुझे बताओ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगी, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट जो होगी, वो डिस्टेंस इमेज एंड ऑब्जेक्ट वो किसके इक्वल होगी बेटा, इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। The distance of Yes, the sir. object from mirror. Yes or no बेटा, समझे कि नहीं समझे बताइए मुझे, समझा है ना, सर। है ना। चलिए आप इसको नोट डाउन कर कीजिए यहाँ पर। If this distance is equal to this distance, yes, then we can Yes. say the distance between image and object
is equal to the twice of the distance between object and mirror. Yes. Yes, वही मैंने लिखा है बेटा, देखो distance between image and object is equal to twice of the distance of object from mirror. Yes. Yes, sir.